तो आज का हमारा टॉपिक है ये नेस्टेड और इनर क्लासेस। नेस्टेड क्लासेस जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, क्या है इसका मतलब? क्लास विद इन अनदर क्लास, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड क्लास। अच्छा, इसमें फिर इसकी अभी हम समझते हैं नेस्टेड क्लास कैसे बनाएंगे, लेकिन मैं ये साथ क्लियर कर दूं कि इनर क्लास और नेस्टेड क्लास में क्या डिफरेंस है। नेस्टेड क्लास तो वो होगी ना जो एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास बनाएंगे, एक आउटर क्लास हो जाएगी, एक इनर क्लास हो जाएगी, ठीक हो गया ना, नेस्टेड हो जाएगी। नेस्टेड की आगे दो टाइप्स हैं। नेस्टेड क्लास की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक नेस्टेड क्लास को हम देखेंगे बाद में, फिलहाल वो जो नॉन स्टैटिक इनर नेस्टेड क्लास है ना, उसे हम कहते हैं इनर क्लास। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास को एक और नाम भी दिया जाता है, क्या है? इनर क्लास। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नेस्टेड क्लास इसकी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। और इसका दूसरा नाम क्या है? यानी इनर क्लास बेसिकली क्या है? एक टाइप है किसकी? नेस्टेड क्लास। तो अब हम समझते हैं इनर क्लास नेस्टेड क्लास। पहले देखते हैं क्या चीज़ होती है। हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास फॉर एग्जांपल ए, और इसके मेंबर बना लेते हैं हम डबल ए या N1 कर लेते हैं, ठीक है। क्लास कौन सी है? क्लास का नाम क्या है? ए, और उसका एक मेंबर हमने बनाया, क्या नाम है उसका? N1। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल आगे आएगी इसके अंदर हम एक और क्लास डिफाइन कर रहे हैं, क्लास B, और फर्स्ट करिए इसका भी एक मेंबर है, उसका नाम क्या है? N2। तो बेसिकली ये जो अंदर वाली क्लास है ये नेस्टेड क्लास है, और ये जो ए है ये आउटर क्लास है, ठीक है। ये कौन सी है? और क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है इसलिए ये इनर क्लास की है, बिकॉज ये क्या है? नॉन स्टैटिक है ये। बिकॉज इट इज, अगर ये स्टैटिक होती तो यहाँ पे स्टैटिक लिखा होता, लेकिन ये क्या है? नॉन स्टैटिक, तो इसलिए इसको इनर क्लास भी बोलेंगे हम। समझ आ गई बात? अब यूँ समझ लें ये आपकी आउटर है और ये इनर है, यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो इनर क्लास है वो आउटर क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। इनर क्लास आउटर क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस, चाहे वो प्राइवेट भी हों, चाहे वो, उसकी रीज़न क्या है? प्राइवेट मेंबर्स को क्यों एक्सेस कर रही है? बिकॉज ये उसी स्कोप के अंदर है ना। ये जो क्लास बी है क्लास ए के अंदर ही है ना। मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इनर क्लास कैन एक्सेस एनी मेंबर इवन इट इज़ प्राइवेट ऑफ आउटर क्लास। ये बात समझ आ गई? दूसरा पॉइंट ये है, आउटर क्लास कैन नॉट एक्सेस एनी मेंबर ऑफ इनर क्लास। उलट है, बी जो है वो ए के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, ए बी के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज उसका स्कोप उसके अंदर है वो चीज़ें सारी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, हाँ, इनर क्लासेस या इनर क्लास इज नोन ओनली इनसाइड द आउटर क्लास, इट इज अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या मतलब इस बात का? ये जो बी है ना, बी, इसको सिर्फ कौन जानता है? क्लास ए। बाहर की दुनिया जितनी भी है, मतलब बाहर से मुराद क्लास ए से बाहर
क्लास ए से बाहर। अब ये जो मेन फंक्शन है क्लास ए से बाहर है ना, इसको नहीं पता कि ए के अंदर क्या कुछ है। ये जो बी है इसका सिर्फ किसको पता है, ए को पता है कि मेरे अंदर बी भी है, लेकिन इस मेन फंक्शन को नहीं पता कि ए के अंदर क्या है। समझ आ गई बात? इट इज अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी था। हाँ, अगली बात यह है कि ये जो क्लास हमने बनाई है क्लास ए के अंदर, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये यहीं पे बन सकती है, ये किसी फंक्शन के अंदर भी बन सकती है। जो इनर क्लासेस हैं वो किसी फंक्शन के अंदर भी बन सकती हैं, हत्ता कि वो किसी भी स्कोप के अंदर बन सकती हैं, किसी भी ब्लॉक के अंदर बन सकती हैं। ब्लॉक क्या होता है? ये जहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रैकेट एंड होती है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक तो फॉर लूप का भी होता है कि नहीं होता? मतलब यहाँ पे आपने लिखा फॉर, कोई फंक्शन बनाया, आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, ये क्या बन गया? फंक्शन। ये आपकी जो क्लास है इस फंक्शन के अंदर भी जा सकती है। यहाँ सही है। हत्ता कि अगर आपने इसके अंदर कोई इफ कंडीशन लगा दी है फॉर एग्जांपल, और इसका भी ब्लॉक बना दिया आपने, तो ये क्लास इसके अंदर भी जा सकती है। मतलब क्या? मतलब कि जो आपकी क्लास है वो किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जा सकती है। सही है। लेकिन फिर मसला यही होगा कि उस क्लास को पहचानने वाला सिर्फ वही होगा जो उस ब्लॉक का ओनर होगा। मतलब इसको अब सिर्फ इफ कंडीशन पहचानेगी, बाहर वाली दुनिया नहीं पहचान सकती इसको। जिस ब्लॉक के अंदर है ना वो क्लास, सिर्फ वही ब्लॉक उसको पहचान सकता है, बाहर कोई उसको नहीं पहचान सकता। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब आपकी जो क्लास है, इनर क्लास कैन बी रिटन इनसाइड एनी ब्लॉक ऑफ कोड। तो अभी फिलहाल हम इसको इधर ही रखते हैं, बाहर ही रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, लेकिन ये जस्ट मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे भी पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है? हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या है? उसकी रिटर्न टाइप है वाइट और उसका नाम क्या है? टेस्ट। ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया आपने, और इस क्लास के अंदर भी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सही है। क्या नाम है इसका? डिस्प्ले। ये किस क्लास का फंक्शन है? बी का। ये किस क्लास का फंक्शन है? ए का। हम यहाँ पे बनाते हैं जस्ट एक लाइन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल्यू ऑफ n1 इज, ओके, n1 की वैल्यू प्रिंट करवाएं। ये n1 किसका मेंबर है? बी का या ए का? हम इसको बी के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। ये वाली बात कि इनर क्लास कैन एक्सेस एनी मेंबर ऑफ आउटर क्लास। सही है। अच्छा, अब टेस्ट क्लास का ये जो फंक्शन हमने बनाया था, टेस्ट फंक्शन, इसमें हम क्या करते हैं? हम बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। किस क्लास का? सो नाम आप b1 रख लें या जो मर्जी नाम रख लें आप, और उसका ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन किस क्लास का है? बी क्लास का है ना, तो हमने इसको कॉल किया। अब हो क्या रहा है कि ए क्लास में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया टेस्ट, वो क्या कर रहा है? बी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है इसका, और इसका फंक्शन कॉल कर रहा है डिस्प्ले। और डिस्प्ले में क्या हो रहा है? वो उसका आउटर क्लास का मेंबर एक्सेस कर रहा है। अच्छा, इस मेंबर की वैल्यू हम यहाँ पे खुद ही लिख देते हैं, n1 = 30। लेकिन ये मेंबर एक्सेस कहाँ से जाके हो रहा है? इनर क्लास के अंदर से जाके। अच्छा, अब हम चलते हैं बाहर अपनी मेन फंक्शन पे। यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हमने ए क्लास का, और इसका फंक्शन कौन सा हमने कॉल करना है? टेस्ट, ये वाला।
क्या लिखा है जी, वैल्यू ऑफ n1 इज़ 30। एक चीज़ नोट करें, हमने कॉल किसको किया है, टेस्ट को। टेस्ट क्या कर रहा है, वो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर रहा है, आगे कॉल कर रहा है, और डिस्प्ले क्या कर रहा है, वो सिंपली n1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो ये इनर क्लासेस हैं, लेकिन नॉर्मली इन प्रैक्टिस इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बहाल इस्तेमाल है सही इनका। समटाइम्स ऐसी क्लासेस भी होती हैं इनर क्लासेस। इनर क्लासेस आर मोस्टली यूज्ड इन इवेंट्स। इवेंट्स जब लिखने हो ना तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इवेंट्स क्या, डेलीगेट्स में। और समटाइम्स इनर क्लासेस आर रिटन विदाउट नेम। यहाँ पे तो हमने इनर क्लास का नाम दिया ना बी, लेकिन समटाइम्स नाम दिए बगैर ही क्लास लिखी जाती है, और ऐसी क्लासेस को हम कहते हैं एनोनिमस क्लासेस। वो डायरेक्ट यूज़ हो रही होती हैं। वो देखें, नाम कब नहीं देते, जब उसका मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं करना होता, आर्जी तौर पे इस्तेमाल करना है बस। सुनिए, हमने डिस्पोजेबल क्लासेस हैं, यूज़ किया उसको ख़त्म कर दिया, परमानेंट यूज़ नहीं कोई भी उसका, ठीक है। तो ये इनर क्लासेस हैं, इसमें कोई क्वेश्चन?